हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, जैसे ही ठंड आती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ चीज़ें ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ठंड लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो बहुत ही पतली होती है। दूसरा, इनमें जो फैट कंटेंट होता है वो भी नहीं होता। फैट क्या करता है, नॉर्मली जो ठंड से बचाता है। स्किन पतली होने की वजह से इनका हीट लॉस भी ज़्यादा होता है। तीसरा, जो इनका बॉडी सरफेस एरिया होता है वो वजन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। चौथा, जो इनका सर होता है उसका बॉडी सरफेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनको हाइपोथर्मिया में ज़्यादा जाने के चांस रहता है। तो आपको इनको टेम्परेचर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? पहला, जैसे इस बच्चे ने कपड़ा पहना है, सीधा डायरेक्ट स्वेटर पहना देते हैं, तो सीधा ऊनी कपड़े कभी नहीं पहनाएंगे। आजकल वो पैक जैसे आते हैं, जैसे इस बच्चे को तो घर वाले सीधा ऊनी पहना देते हैं, तो कभी भी ऊनी कपड़ा डायरेक्ट नहीं पहनाएंगे। हमेशा पहले सूती कपड़ा पहनाएंगे, सूती कपड़े और भी लेयर में पहनाएंगे। कितने कपड़े पहनाएंगे? जितने कपड़े हम पहनते हैं, बड़े लोग पहनते हैं, उससे एक कपड़ा एक्स्ट्रा पहनाएंगे। पहली बात ध्यान देंगे कि आप डायरेक्ट ऊनी कपड़े नहीं पहनाएंगे, सूती कपड़े पहनाएंगे और लेयर में पहनाएंगे, 1 2 3 करके पहनाएंगे, एक कपड़ा एक्स्ट्रा पहनाएंगे। दूसरी बात जो ध्यान रखेंगे, बच्चे का जो सर होता है उसका सरफेस एरिया जो होता है वो पूरे शरीर के बराबर होता है, तो इससे ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ से ज्यादा हीट लॉस होता है। तो हमेशा सर ढका होना चाहिए। गांव में एक कहावत होती थी कि जो ठंड लगती है वो कान से घुसती है, तो बच्चे का हमेशा सर ढका होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसका, तो इससे ज़्यादा लॉस होती है। तो हमेशा कान ढका होना चाहिए और सर ढका होना चाहिए। तो जो एक पट्टा आता है जिससे सिर्फ कान ढका होता है, वो न यूज करके टोपी यूज करें। दूसरा, हमेशा मोजा और दस्ताना यूज करें। तो बच्चे को टोपी, मोजा, दस्ताना हमेशा पहना है। सूती कपड़ा पहले पहना है, फिर ऊनी पहना है। और हमेशा मोटे कपड़े पहनाने के बजाय पतले और लेयर्स में पहना है। और कैसे टेम्परेचर आप ध्यान देंगे? आप अपना हाथ गर्म करेंगे, उसके बाद उल्टे साइड से बच्चे के पेट पे, उसके बाद हाथ और पैर पे टच करेंगे। अगर एक जैसा गर्म है तो मतलब बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर पेट गर्म है, हाथ पैर ठंडे हैं, मतलब उसको कोल्ड स्ट्रेस हो रहा है, मतलब उसको ठंडा होना स्टार्ट हो गया। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और हाथ पैर चलाते हैं, क्योंकि ये अपने को एनर्जी मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं। अगर हाथ पैर भी ठंडा है, पेट भी ठंडा, मतलब बच्चे को ज़्यादा हाइपोथर्मिया में है। तो इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, बच्चे को जब ठंडे होते हैं तो इनकी शरीर की शुगर कम होने लगती है, तो बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाते रहे माँ का। इससे क्या होगा, बच्चे को कैलोरी मेंटेन रहेगी। अगर हल्का हाइपोथर्मिया में जाते हैं तो उनकी कैलोरी मेंटेन रहेगी। तो हर घंटे पे दूध पिलाएं और कपड़ा ऐसे पहना है। धन्यवाद।